everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel EduSquad. और आज जिस रूम में मैं आपको लेकर आया हूं, यहां पर आप देखेंगे कि एक्चुअल में हाइब्रिड सेटअप कैसा होता है, किस तरीके से इस पूरे हाइब्रिड सेटअप को रन किया जाता है। एक बार मैं आपको सेटअप का लुक दिखा देता हूं और थोड़ा सा दिखाता हूं कि इस सेटअप में अलग क्या है, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, तो लकी भी आपको इस साइड आना पड़ेगा। यहाँ पर हमने आपको इस साइड आना पड़ेगा। यहाँ पर हमने EduSquad ने स्क्रीन लगाई हुई है। एक ये स्क्रीन है और दूसरी स्क्रीन ये है। 64 इंच की स्क्रीन है। मैं एक बार सामने चले जाता हूँ और जब आप स्क्रीन में देखोगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का सेटअप होता है कि पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को भी अगर टीचर यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो पूरा का पूरा दिखता है। यहाँ पर 100-150 स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट हजारों स्टूडेंट्स, यस मैं बात कर रहा हूँ हजारों स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोडिंग पढ़ते हैं। इतना हाईटेक और सिस्टमेटिक क्लासरूम जो EduSquad ने बनाया है उसकी बात ही अलग है। क्या क्या है इस सेटअप में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और कितना खर्चा आता है हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि 100-150 स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ ले और हजारों स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन पे पढ़ ले। तो देखो यहाँ पे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सर यहाँ पर खड़े होकर पढ़ाते हैं और सामने डिजिटल बोर्ड पर जो भी दिखता है बच्चों को सामने दिखता है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी अपने OBS के माध्यम से। देखो यहाँ पर आप इस देखोगे तो ये पूरा का पूरा कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट कि सारे की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, आवाज से लेकर वीडियो से लेकर हर एक चीज। तो हमने इस सेटअप को बनाया कैसे? देखो इस सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही सिस्टमेटिक कंपनी जरूरत पड़ती है जो कि EduSquad है, और AI का ये पैनल हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। एक अच्छी चीज आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ जब ऑनलाइन यूट्यूब के लिए सर लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फ्रंट व्यू नहीं ले रहे, जहाँ पे टीचर का व्यू नहीं लेते हैं, सर लेते हैं स्टूडेंट का व्यू भी। तो सामने मेरा व्यू जो टीचर वाला व्यू है वो कैप्चर करता है AI का ये शानदार सा PTZ कैमरा। बट क्योंकि कोडिंग सीखो को हमने 1 साल पहले लगाया था, अब और भी अपडेट कैमरा आ चुका है जो कि है ProLens कैमरा, राइट? वो हमने सामने लगाया है टीचर को कैप्चर करने के लिए, और स्टूडेंट भी कैप्चर होते हैं। तो यहाँ से देखो ये स्टूडेंट का व्यू है, यहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ है। ये जो कैमरा आप जो देख रहे हो ना, ये कैमरा है। और मैं एक बार सामने चले जाता हूँ सर, एक बार दिखाइएगा कि ये फ्रंट स्टूडेंट से लेके यहाँ पे आप देखो, ये फ्रंट स्टूडेंट से लेके यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट तक भी ये कैमरा पूरी तरीके से कैप्चर करता है। अगेन ये कैमरा कौन सा है? तो ये कैमरा भी AI का, ये जो कैमरा है ना ये वाला, देखो ये AI का जो ये कैमरा है EPTZ कैमरा है, शानदार सा कैमरा, अपडेटेड है। अगेन ये 1 साल पहले कुछ इस लुक में था, अब इसका लुक चेंज हो गया है। तो सामने की सामने देखिए, अब मैं सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टूडेंट कोई डाउट पूछ रहा है तो मतलब कि सर का एक मोटिव ये था कि ऑफलाइन में भी दिखना चाहिए कि बच्चे कैसे बैठे हैं, जूम कर सके, ये सब चीजें, तो वो सब कुछ इस कैमरे के थ्रू होती है। तो फ्रंट और बैक दोनों चीजों को मेंटेन किया। अगेन कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है, बट एक्सपर्ट के साथ में करेंगे तो आसान रहेगा। इसके बाद में सर यहाँ पर आवाज के लिए ये हेडफोन दिया हुआ है शानदार सा Sennheiser का, एंड यहाँ पर पूरा का पूरा एम्पलीफायर सिस्टम, और आप देखोगे पूरे क्लासरूम में स्पीकर के सिस्टम भी प्रॉपरली लगे हुए हैं। हर एक छोटी से छोटी चीजों को हमने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस पूरे क्लासरूम को बनाने में अगर आप खुद से चाहोगे तो कितना खर्चा आता है। तो देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका जब भी आप क्लासरूम डिजाइन करते हैं, हालांकि जब हम आपके साथ में क्लासरूम डिजाइन करेंगे तो हम आपको पूरा गाइड कर देते हैं, पर मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप अभी इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो देखो एक अच्छे से पोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम का एक पूरा सेटअप बनाना आपको पड़ता है, जहाँ पे आपका एम्पलीफायर रखो, CPU रखो। देखो CPU जो EduSquad प्रोवाइड करता है, EduSquad कोशिश करता है आपको एक ऐसा CPU देने की जिसमें ज्यादा
कोई टिम टाम नहीं हो, अंदर से बहुत पावरफुल हो। तो देखो कोई RGB मशीन कुछ नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे एक ऑडियो इंटरफेस रखा होता है, एक और हमने मैकेनिज्म दे रखा है क्योंकि सर अलग अलग ब्रांच से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में भी ये इस टाइप के हमने माइक दे रखे हैं, ये इस टाइप के माइक दे के रखे हुए हैं ताकि बच्चों से भी कोई पूछना हो तो ये डायरेक्टली आवाज इसके अंदर आती है। पूरा एक फिक्स सेटअप बनाया जाता है एंड ये पूरा का पूरा ये हो गया। इसके बाद में हम स्टेज देते हैं, स्टेज के बाद में पूरे सेटअप को यहाँ पे इस तरीके से लगाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख रहे हो कि कमेंट स्क्रीन को सही तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कमेंट स्क्रीन सामने लगी हुई है और कमेंट स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्या, बच्चों के लाइव कमेंट्स। और यहाँ से क्योंकि सर का सेटअप कोडिंग वाला सेटअप है तो सर एक लैपटॉप को इस डिजिटल बोर्ड AI वॉफ के इस डिजिटल बोर्ड के साथ में कनेक्ट करते हैं और यहीं से इसका पूरा ऑपरेशन होता है। तो ये जो क्लासरूम आप जो देख रहे हो ये काफी बड़ा खूबसूरत क्लासरूम है जो भारत के कुछ ही टीचर्स इस टाइप के क्लासरूम को अडॉप्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अब कॉस्टली कितना होता है तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देता हूँ। चलिए हम उस पर बात करने आए हैं तो हम उस पर बात कर ही लेते हैं कि आपको कितना खर्चा आता है एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए, है ना। तो 2 मिनट दीजिए, मैं पेन निकाल लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले आप देखो जो बड़े सेटअप होते हैं वहां पर साउंड सिस्टम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो जो साउंड सिस्टम है ना, ये साउंड सिस्टम महंगा पड़ता है। इसमें डिपेंड करते हैं कि आपको यहाँ पे एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पे स्पीकर की जरूरत पड़ेगी और आपको ऑडियो इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्लासरूम की अगर साउंड सिस्टम की बात करूँ तो देखो यहाँ पर हमने जो लगाया है ये बड़े बड़े स्पीकर लगाए हैं, 1 2 3 4 स्पीकर में हमारा काम हो गया है। तो 4 स्पीकर की कॉस्ट आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिए। ये एम्पलीफायर आपको 20K का पड़ेगा, ये स्पीकर आपको 4 स्पीकर पड़ेंगे, 4 स्पीकर आप मान के चलिए 36,000 के ये स्पीकर हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर ये ऑडियो इंटरफेस हो गया 4,000 का। तो टोटल आपको 60,000 रुपीज यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। इसमें केबलिंग और वायरिंग का भी खर्चा आता है। तो आप ये मानिए कि 5,000 टोटल 70,000 रुपीज का खर्चा है आपका अपने ऑफलाइन क्लासरूम स्पीकर्स का, ठीक है। स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स, वायरिंग एंड ऑल। इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में एक आपको शानदार से 4K PTZ कैमरे की जरूरत पड़ती है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, एक अच्छा कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4K PTZ कैमरा मैं आपको रिकमेंड करूंगा AI वॉफ्ट का ही, जो कि आपको एक कैमरा एक टाइप का जो ओल्ड टाइप का है, ओल्ड टाइप का मतलब मार्केट में भी वही चल रहा है पर अब उससे अपग्रेडेड आ चुका है। तो ओल्ड वाला जो कैमरा है जो 2000 काफी पुराना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, बट अपडेट ये भी है। तो ये कैमरा आपको 75K 70K तक पड़ता है। एंड इसके बाद का जो कैमरा है अभी प्रोलेंस कैमरा आया है जो 90K से लेके 85K के बीच में आपको डिपेंडिंग ऑन टाइम और उसमें वो मिल जाता है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद आपको लगती है स्क्रीन की जरूरत। यहाँ पे 65 इंच की टीवी की जरूरत पड़ती है और 2 स्टैंड की जरूरत पड़ती है आपके बड़े क्लासरूम के लिए, और उसमें HDMI केबल की भी जरूरत पड़ती है ना। HDMI केबल और HDMI स्प्लिटर, है ना। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या भाई यहाँ पे देखो पीछे का बच्चा, जैसे स्टूडेंट उस कोने पर भी बैठता है ना, वहां पर भी बैठता है, तो उसको पूरा यहाँ पे सामने देखिए मैंने जो लिख रहा हूँ वो पूरा का पूरा यहाँ पे उसको दिख रहा होता है। ये देखिए पूरा का पूरा दिख रहा होता है उसको उस समय पे ना, टीचर प्रॉपर्ली दिख रहा होता है। तो बड़े क्लासरूम में इन चीजों की जरूरत पड़ती है और ये एक एक्स्ट्रा बड़ा खर्चा आता है। तो क्या खर्चा है तो मैं आपको बता देता हूँ। टीवी जैसा आप लेना चाहो, हमने यहाँ पे टीवी अच्छी क्वालिटी का लगाया है। तो 65 इंच का टीवी आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि 60 to 70,000 तक पड़ती है। तो 140 तो टीवी का हो गया, फिर उसके बाद में HDMI केबल, HDMI स्प्लिटर्स और वो सब करते तो कुछ 15 to 17,000 तक खर्चा ये होता है HDMI। और स्टैंड का भी खर्चा आता है क्योंकि स्टैंड भी बहुत हेवी होते हैं। तो स्टैंड आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेट कुछ 15,000 के स्टैंड होते हैं, बहुत हेवी स्टैंड्स होते हैं इसमें ना। तो दोनों चीजें, तो ये आप मान के चलिए 140 प्लस 30 170 अप्रोक्सीमेट 170 का खर्चा इसमें आपको आता है। अब आप बोलोगे इतना महंगा क्यों, तो भैया देखो बड़ी बड़ी टीवियाँ है, अच्छी क्वालिटी की टीवियाँ है, LG की टीवी लगाओगे या फिर आप क्राउन की टीवी लगाओगे। हम क्राउन की टीवी लगाते हैं तो ये बजट और कम हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, क्राउन की टीवी आप लीजिए 50-50 हज़ार रुपये में टीवी आ जाती है, तो आपका सीधे सीधे 30-40 हज़ार रुपये ये बच जाता है। इसके बाद में कमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिड क्लास में। तो ये कमेंट स्क्रीन लगाई हुई है, तो कमेंट स्क्रीन का खर्चा कितना है, तो कमेंट स्क्रीन का आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिए
कमेंट स्क्रीन पे आपको खर्चा होगा, कमेंट स्क्रीन पे आपका खर्चा है ये मानिए कि 12,000 रुपीज़ का खर्चा इसमें आएगा। इसके अंदर आपको HDMI केबल, स्टैंड, टीवी ये सब लगता है। दिखने में लगता है खर्चा नहीं है, पर देखो सारी चीज़ें अंडरग्राउंड है, हर एक चीज़। आप देखो कैमरे को किस तरीके से हमने प्लग किया हुआ है, यहाँ पे आप देखो टीवी स्क्रीन कितनी लगी हुई है, हर किसी को हर चीज़ का पावर हमने सेपरेटली दे के रखा हुआ है। किसी का कोई वो नहीं है, पूरी तरीके से पूरी प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। एक अच्छी क्लासरूम डिजाइन करते समय हमारी इंजीनियरिंग टीम इस चीज़ का ध्यान रखती है, हर छोटी चीज़ का। तो ठीक है, तो ये हो गया कमेंट स्क्रीन हो गया, टीवी हो गया, कैमरा हो गया। अब बात करते हैं लाइटिंग की। तो अभी हमने ये लाइट लगा रखी है 2x2 की, ये भी 1 साल पुरानी है, बट अब AI वॉफ ने एक बहुत ही शानदार सी फैब्रिक लाइट लॉन्च करी है और मैं वही रिकमेंड करूंगा। तो जब बहुत बड़ा क्लासरूम होता है तो आपको पूरा सेट ऑफ फैब्रिक लाइट लगती है, जो कि कॉस्ट करती है 40,000 रुपीज की अप्रॉक्स, है ना। तो ये लाइटिंग हो गया। अब लाइटिंग के बाद में खर्चा क्या, तो फिर आपका डिजिटल बोर्ड का खर्चा। आप डिजिटल बोर्ड अगर आप AI वॉफ का टर्बो AI डिजिटल बोर्ड लोगे तो थोड़ा महंगा है, पर टर्बो थोड़ा सस्ता है। उसके बाद डिफरेंट मॉडल है, आप किसी का भी लेना चाहो तो ये मान के चलिए 180 से लेके 220 तक का डिजिटल बोर्ड का खर्चा आता है। आप कैलकुलेट कर लेना, कि कमेंट में कैलकुलेशन करके बता भी देना, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको एक अच्छे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो सिस्टम, अच्छी क्वालिटी का सिस्टम आप लेने जाएंगे, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप मान के चलिए 70 से 60K का सिस्टम आपको पड़ता है। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, डिजिटल बोर्ड से लेके हर एक चीज हो चुकी है। तो ये जो पूरा आप एक देखोगे ना, एक अच्छे से अच्छा सेटअप जो बहुत यूनिक भी होगा, चीजें भी होगी, आप ये मान के चलिए इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, पर अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 6 लाख के अंदर आप ये सेटअप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। 6 लाख के अलावा आपको क्या खर्चा करना है मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि भैया यहाँ से आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत पैसा कमाने जा रहे हो, तो कुछ स्पेंड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको AC की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको फैन की जरूरत पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा है। ये 2-3 चीजें, बेंच और ये सब चीज एक्स्ट्रा है। पर ये 6 लाख रुपए के अंदर आप 18 घंटे इस स्टूडियो को, इस क्लासरूम को यूटिलाइज कर सकते हो, देख सकते हो बच्चों को। जब आप ये सब चीजें दोगे तो एक अलग चीजें, एक अलग एटमॉस्फेयर और एक अलग क्वालिटी जनरेट होगी। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ, एक्चुअली मैं आपको कहूंगा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाइब्रिड टीचिंग। आज के टाइम पे हर दूसरा टीचर हाइब्रिड टीचिंग की प्लानिंग क्यों कर रहा है, इसका एकमात्र कारण है, इसका कारण सिर्फ इतना सा है, क्योंकि उनका बहुत सारी कॉस्ट सेविंग हो रही है। एक बार पैसा खर्च होता है पर कॉस्ट सेविंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जब इस क्लासरूम को हम डिजाइन कर रहे थे तो हमने हर एक चीज का ध्यान रखा, हर एक छोटी से छोटी चीजों का, चाहे वो विंडो हो, विंडो में डोमाल यूज करा है ताकि बाहर की आवाज ना आए, क्योंकि बाहर हाईवे ट्रैफिक चल रहा है। सो मेनी थिंग्स हमने हर वो छोटी चीजों का ध्यान रखा है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ EduScots। अगर आप भी ऐसा ऑनलाइन टीचिंग हाइब्रिड ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सेटअप लगाना चाहते हैं तो हमें याद जरूर करिएगा। भारत के किसी भी कोने में हमारे किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर पर जाकर आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।